Class 9th, Chapter 1st, Motion. हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली होती है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आवर थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। इन तीनों ही इक्वेशंस को हम विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो ये है इसका ग्राफ। तो इस ग्राफ में ये जो पॉइंट है O से लेकर D तक, O से लेकर E तक, ये रिप्रेजेंट करता है आपके इनिशियल वेलोसिटी को। U इज इक्वल्स टू होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी। O से लेकर D तक का जो पॉइंट है वो आपके रिप्रेजेंट करता है फाइनल वेलोसिटी। ए आपका रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन को। इस ग्राफ में जो स्लोप है वो स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है आपके एक्सेलरेशन को। एंड ये जो ओ ए है, इस ओ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है टी। टी यहाँ पर क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन की, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको सबको पता ही होगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ए से। चेंज इन वेलोसिटी मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना भी चेंज आया। तो चेंज क्या हो गया आपका? फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ओ डी, मतलब ये ओ डी माइनस ओ ई, मतलब इतने पार्ट में से आप इतने को माइनस करोगे तो आपको चेंज पता चल जाएगा। तो टाइम टेकन को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ओ ए से। इससे क्या रिप्रेजेंट किया है आपने? वी को। ओ ई से रिप्रेजेंट किया है आपने यू को, और ओ ए से रिप्रेजेंट किया है आपने टी को। तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं? ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, और इस सेक्शन में टी को ऊपर पहुंचा दो। ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, और ये को इस तरह से वापस आगे रख दीजिए। यू प्लस ए टी इज नाउ आवर नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? अब अगर हम बात करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें इसे ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम ग्राफ की बात करेंगे। तो ग्राफ में हमें इतना पार्ट लेना है सिर्फ। ये जो आपको एक ट्रेपेजियम का फॉर्म दिख रहा है, आप इसे देखो तो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। तो ये और ये जो लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये हो जाएंगी आपकी पैरेलल साइड्स, और ये है आपकी हाइट। ट्रेपेजियम को अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह का ही बनता है वो। तो यही स्ट्रक्चर आपको इसमें नज़र आ रहा है। तो यही इसी स्ट्रक्चर से हम किसको सॉल्व कर सकते हैं? इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। डिस्प्लेसमेंट को हमने पहले भी बताया है कि s से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो s इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक पैरेलल साइड ये है और एक ये है, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ओ ई प्लस दूसरी वाली है आपकी ए सी। ए सी इंटू हाइट क्या है आपकी? ओ ए।
ओ ई से रिप्रेजेंट करते हो आप यू को, ए सी से रिप्रेजेंट करते हो आप वी को, इनटू ओ ए से रिप्रेजेंट करते हो आप टाइम को। नाउ फ्रॉम, आप पहले इसे नंबरिंग दे दो, फर्स्ट इक्वेशन, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की है, तो उससे आपको मिला है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आप करो, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपको इस इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करना है, तो हम इसे पुट करेंगे एस इज इक्वल्स टू हाफ u प्लस इस v की जगह आपको ये वाली इक्वेशन पुट करनी है, u प्लस ए टी इंटू टी। नाउ एस इज इक्वल्स टू यू को हम प्लस कर देंगे तो वो हो जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी। अब हम इस t का मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में, तो आपको क्या मिलेगा, s इज इक्वल्स टू हाफ 2ut प्लस ए टी स्क्वायर। नाउ इस हाफ का मल्टीप्लाई हम इन दोनों में करेंगे तो मिलेगा हाफ इंटू 2ut प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आई होप आप सबको ये इक्वेशन समझ आ गई होगी। सबसे सिंपल मेथड से सॉल्व किया हमने, सिर्फ हमने क्या लिया है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। एस इज इक्वल्स टू हाफ ओ ई प्लस ए सी, हमने ग्राफ से देखकर ये चीज़ें पुट की हैं, हमने उनकी जगह पर इक्वेशन सब्स्टिट्यूट की है, फिर इस v की जगह हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सब्स्टिट्यूट करके ये इक्वेशन मिली है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन थर्ड। सो थर्ड इक्वेशन है हमारी 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगेन हम क्या लेंगे, डिस्प्लेसमेंट, आप चाहो तो डिस्टेंस भी लिख सकते हो, ज़्यादा कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो डिस्टेंस कहलाता है और शॉर्टेस्ट पाथ आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, दोनों ही डिस्टेंस होते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू, अगेन हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इट मीन्स एस इज इक्वल्स टू, हम यही इक्वेशन यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, हाफ। अगर आपको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन सॉल्व करना आती है तो आप आसानी से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी सॉल्व कर सकते हो, इंटू ओ ए। ठीक है, नाउ एस इज इक्वल्स टू हाफ यू प्लस वी इंटू टी टाइम। नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अगेन हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, पहले हम इसे नंबरिंग दे देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कहती है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और आप इसे टाइम के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, t इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। ये कैसे आया है ये देख लो, हमने क्या करा, u को इधर शिफ्ट किया तो v माइनस यू इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए टी, फिर a को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, इस साइड जाकर ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, तो ये आपको इक्वेशन मिल गई। इसको नंबरिंग दो, इक्वेशन सेकेंड। नाउ पुट इक्वेशन सेकेंड इनटू फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा, एस इज इक्वल्स टू हाफ वी प्लस यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू अपॉन ए, वी माइनस यू अपॉन ए। हमारी एक इक्वेशन होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये प्लस के फॉर्म में है, इसे आप u प्लस वी लिखो या v प्लस यू लिखो, इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा। तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप इन दोनों को लिख सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहाँ पर a प्लस बी ये है, a माइनस बी ये है, तो ये हुआ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मीन्स b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन a। इस 2 को इधर शिफ्ट कर दो
और इस a को उधर शिफ्ट कर दो तो आपको क्या मिलेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और आप इसे लिख सकते हो 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसे भी हमने सेकेंड इक्वेशन की तरह ही सॉल्व किया है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। हमने एरिया पुट किया तो फिर जो इक्वेशन मिली है उस इक्वेशन में हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट किया है। जैसे ही हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को पुट किया उसमें हमने एक आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इस आइडेंटिटी की मदद से आपका u प्लस बी, वी माइनस यू इज इक्वल्स टू आया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। सिर्फ इस टर्म को छोड़कर बाकी दोनों ही टर्म आपको इधर शिफ्ट करनी है। तो ये टर्म यहाँ पर डिवाइड के फॉर्म में थी, इस साइड जाकर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये थी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई होप आपको ये तीनों ही इक्वेशन आसानी से समझ आ गई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो।